देखे ना, वो कहता है जी 4 तरह की मार्केटिंग की फिलॉसफीज होती हैं। तो अब देखो, आपको चारों के नाम तो पता होने चाहिए ना, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग और लास्ट पे मार्केटिंग। और उसने पांचवी भी बताई हुई है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब जब तक ये 5 नाम नहीं याद करोगे कैसे काम चलेगा। अब जो होता है वो पहले कहता है जी जी जी। प्रोडक्शन ठीक। कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बना बना के ना, चाइना वालों की तरह हर उसको लो क्वालिटी चीज़ें बना के लोगों के सामने रख दो। क्या करो, बिल्कुल। चीज़ें बना बना के लोगों के सामने रख दो। ठीक है, ये लिख रहा है कि लोग वो चीज़ें ख़रीदते हैं जो अफोर्डेबल होती हैं, कम कीमत पे होती हैं और इजीली अवेलेबल होती हैं। अब प्रोडक्शन में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही चीज़ हो जाता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये हो जाता है कि चीज़ बहुत सस्ती पड़ती है। इसको एक, तो अब देखो इसमें मैं अब आपको क्या कहूँ कि आप ना पढ़ो, तो आपको एक दफ़ा इसको पढ़ना तो पड़ेगा। आपको उसके टेक्स्ट को एक दफ़ा पढ़, आप यस रट्टा सर। बेशक ना लगाओ लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन के बाद एक यस सर। कॉन्सेप्ट आता है बिल्कुल। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ बनानी है, लेकिन ऐसी बनानी है ना जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और जिसके फीचर्स बहुत अच्छे हों। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल। प्रोडक्शन में क्या था कि बहुत ज़्यादा बनानी है चीज़, जैसी गंदी मंदी बन जाए कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट में क्या है ना, चीज़ यस। बनानी है, सुथरी बनानी है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब ये नीचे आप अगर पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए अच्छा होगा, वो ऊपर वाली चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, यस। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जी आपने चीज़ को ना बनाने पे इतना फोकस करना है, ना उस पे करना है, उसकी मार्केटिंग और सेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लोगों को बताना है कि भाई ये खरीदो खरीदो खरीदो। वो कहता है कि यस सर। कस्टमर सेलिंग कॉन्सेप्ट बिलीव दैट कस्टमर विल नॉट बाय द पेनल्टी ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्ट द ह्यूज प्रमोशन इज डन। कह रहा है कि जब तक ज़्यादा प्रमोशन नहीं की जाएगी तब तक लोग चीज़ नहीं खरीदेंगे। ठीक हो गया। तो अब इसमें बिल्कुल। क्या क्या समझ यस। आया कि हमने चीज़ बनाई और उसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी है। ठीक हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल। यस मार्केटिंग सर। कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप यस। मार्केट में जाओ। पहले वैस कहाँ जाओ? मार्केट में जाओ। वहाँ पे मार लोगों मार की ज़रूरत को देखो। वहाँ पे लोगों की ज़रूरत को देखो। डिज़ायर होता है ज़रूरत। ठीक है, ठहरो। यस सर। उनकी कॉल। उनको नीड को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, ये देखो आपने क्या किया। मार्केटिंग इज अ फिलोसफी दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल रेस्ट ऑन नोइंग द नीड्स। लोगों की ज़रूरत को देखना है। ठीक है, और उन्हें आपने उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ देनी है। ऊपर क्या था? यस। जी जी। प्रोडक्शन में ये था कि बना बना के बेची जाओ। प्रोडक्ट में क्या था? बहुत अच्छी चीज़ बना दो, लोग अच्छी है चीज़ ले लेंगे। सेलिंग में क्या है? चीज़ बनाओ कि प्रमोशन यस बहुत सर। ज़्यादा करो, लोग खरीदेंगे। मार्केटिंग कहती है नहीं, यस। पहले ज़रूरत देखो, ज़रूरत के मुताबिक चीज़ बनाओ, चीज़ बना के मार्केट में ले जाओ, बिकेगी। लास्ट पे क्या है? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है कि इज डेवलपमेंट ऑफ यस। ह्यूमन एंड वेलफेयर सोसाइटी। यानी ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका मकसद क्या है कि ह्यूमन और सोसाइटी की वेलफेयर करना। द कंपनी शुड मेक द मार्केटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग टर्म बेनिफिट। यानी आपने इस तरह के फैसले करने हैं कि जिसमें सोसाइटी को लॉन्ग टर्म फायदा हो। ठीक हो गया वैसे। ये देखो बिल्कुल सर। सोसाइटल में क्या है? ह्यूमन सोसाइटी की वेलफेयर हो, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हो और कंपनी को प्रॉफिट हो। 3 हम पिलर हैं इसके अंदर। सही। ठीक है। अच्छा, यस अब सर। यहाँ पे देखो, मैं इसलिए ये बार बार कहता हूँ कि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट ये है, इज द पार्ट ऑफ सेलेक्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है मार्केटिंग मैनेजमेंट में? टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करना है।
और उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि जो टारगेट मार्केट होते हैं लोग, वो लोग जिनके लिए हमने कोई चीज़ बनानी है, तो वैसे टारगेट मार्केट कौन लोग होते हैं जिनके लिए हमने चीज़ बनानी है। वो जी जी। अच्छा, उन लोगों को सबसे पहले तो सेलेक्ट करो, ढूंढो। ढूंढने के बाद फिर उनके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाओ। फिर उनके साथ क्या बनाओ? यस सर। प्रॉफिटेबल रिलेशन बनाओ। प्रॉफिटेबल। ठीक है। यस अच्छा, सर। अब देखो, अब ये सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या होती है? कस्टमर से पहले सलाम लेना, उसे ताल्लुक बनाना, फिर उसको चीज़ बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना, इसको कहते हैं सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप यस सर। मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट। अच्छा, यस सर। पीटर डकर जो है ना, पीटर डकर, ये आदमी वो आदमी था जो कि मार्केटिंग का गुरु जाना जाता है। वो कहता है द एम ऑफ द मार्केटिंग इज सेलिंग द सुपर फ्लोरस, द एम ऑफ द मार्केटिंग इज एंड, वो कहता है मार्केटिंग का मकसद ये है कि लोगों की ज़रूरतों को समझना और उनको पूरा करना। ठीक हो गया। अब बिल्कुल वैस हमारे पास बिल्कुल। ना दो तीन आगे वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता रहा है। कस्टमर प्रिसीव वैल्यू क्या होती है? प्रिसीव होता है सोचना, सोचना। बिल्कुल। परसीव। ठीक है। हम किसी चीज़ के बारे में, परसीव अब देखो वैल्यू। ना, आप पढ़ रहे हो मुझसे तो आप प्रिसीव कर रहे हो कि मुझे समझ आ रहा है, तो ये आपकी परसेप्शन है किसी चीज़। अच्छा, आपने बिल्कुल अगर बिल्कुल। टीवी हमने खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, या चलो बोतल लेनी हो, हमने बहुत एक एक के ऊपर लिखा हो कोको कोला और एक के ऊपर लिखा हो अरूज कोला, तो अब अरूज कोला और कोका कोला में यार फर्क तो है ना यार। ठीक है, अब हम क्या ये सोचेंगे कि यार अरूज कोला कहाँ गई और कोका कोला कहाँ गई? तो आपकी परसेप्शन, आपकी सोच, आपका ख्याल, आपकी सोच, आपका ख्याल किधर जाएगा? कोका कोला की तरफ। कोका कोका कोला की तरफ। अच्छा, क्या होगा कि जो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कस्टमर प्रिसीव वैल्यू क्या होती है? आपने माइनस करना है जो कस्टमर ने परसीव किया था बेनिफिट, उसमें से जो कस्टमर ने कॉस्ट बियर की है उसके लिए। आपने सोचा कि मैंने फ़लाँ चीज़ ली तो मुझे इतना बेनिफिट होगा, यानी मैं इतना मुतमईन हूँगा, उससे सेटिस्फाई हूँगा। उसमें से जितना आपने खर्चा किया उसको माइनस करेंगे तो कस्टमर परसीव वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी? कस्टमर बिल्कुल। परसीव वैल्यू निकल आएगी। कस्टमर। यानी जो आपको यस। बेनिफिट मिला उसमें से कॉस्ट को माइनस करना है, तो जो कस्टमर परसीव वैल्यू निकल आएगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होती है? जब एक चीज़ के बारे में आप कहते हो ओ मैंने चीज़ ली है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। कस्टमर एक्सपीरियंस व्हेन द ऑफरिंग मीट इज एक्सपेक्टेशंस, यानी कस्टमर का वो एक्सपीरियंस जो वो फील करता है, कब फील करता है? जब उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है, यानी उसकी एक एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही है। जब वो पूरी हो रही है तो वो सेटिस्फाई होगा, वो जी जी। एक्सपीरियंस होगा, यार बड़ा मज़ा आ गया। अच्छा, पार्टनर रिलेशनशिप इन्वॉल्व क्लोजली वर्किंग क्लोजली विद द पार्टनर इन द अदर कंपनी डिपार्टमेंट आउट टू जॉइंटली ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू। यानी पार्टनर रिलेशनशिप होता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं या बाहर जो कंपनियां हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हो। और क्यों काम कर रहे हो? ताकि आपके कस्टमर्स को ज़्यादा वैल्यू मिले। वैल्यू उसको, जितनी उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वो इतना मुतमईन होगा। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यस। क्या होती है? लाइफ टाइम, द वैल्यू ऑफ इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज द कस्टमर वुड मेक ओवर द लाइफ। कस्टमर अपनी लाइफ में आपसे जितनी भी चीज़ें खरीदेगा ना, उसकी जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी? बिल्कुल कस्टमर लाइफ बिल्कुल टाइम वैल्यू। तो वैस क्या होगी बेटा? एक बिल्कुल। बंदा आपकी दुकान से जितनी चीज़ें लाइफ में ख़रीदेगा ना, द वैल्यू ऑफ इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेजेस कस्टमर वुड मेक ओवर द लाइफ ऑफ द पैटर्नज। यानी अपनी लाइफ जितनी उसकी ज़िंदगी है उसके दौरान जितनी चीज़ें वो ख़रीदेगा आपसे, उसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ठीक है।
अच्छा, ये आप नीचे पढ़ना पता है क्यों ज़रूरी है? ये देखो, वो कहता है कि एक बंदे ने 500 लिपस्टिक खरीदी आपसे और एक लिपस्टिक 12 रुपए की है, तो 6000 हो गया। अब वो 10 साल स्पेंड करेगा तो 60,000 उसकी क्या हो जाएगी? कस्टमर लाइफ वैल्यू हो जाएगी। शेयर ऑफ अ कस्टमर Yes. इज, कस्टमर का शेयर क्या होता है? इज अ पोर्शन ऑफ कस्टमर परचेजिंग दैट कंपनी गेट इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। यानी कस्टमर्स का वो, देखो अब बहुत सारे दूध आपको मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारे बिस्किट्स मिलते हैं, तो जितने लोग क्या खरीदेंगे? सुपर बिस्किट खरीदेंगे। वो क्या होगा? सुपर का शेयर ऑफ, वो सुपर कंपनी का शेयर ऑफ कस्टमर होगा। देखो बहुत सारे बिस्किट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लोग सुपर कंपनी बिल के बिस्किट खरीदेंगे, वो क्या होगा? सुपर कंपनी का शेयर ऑफ कस्टमर होगा। कस्टमर इक्विटी क्या होती है या इक्विटी क्या होती है? जब हम लाइफ टाइम वैल्यू क्या है? टोटल कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑल कंपनीज कस्टमर, यानी आप जितनी भी कंपनीज के कस्टमर्स हैं, जब उनकी लाइफ टाइम वैल्यू को ऐड करते हैं तो क्या बनती है? कस्टमर इक्विटी बनती है। कस्टमर इक्विटी बनती है। ठीक हो गया वैसे? equity. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कस्टमर इंगेजमेंट मार्केटिंग, कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग और डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये क्या होता है? इनका रोल क्या है और ये कैसे हमारे उसको इफ़ेक्ट करते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में अवैस मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो काम करूँगा। अब कल आपने 8 पेजेस तैयार करने हैं, 8 पेजेस। यहाँ कस्टमर इक्विटी तक, ठीक है, कस्टमर है ये, यहाँ तक चलो है, ठीक है, Yes, sir. यहाँ यहाँ तक। Yes, sir. चलिए कल मिलते हैं बेटा।